दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की हिस्ट्री के अंदर एक नया टॉपिक कवर करेंगे। और आज हम बात करेंगे दोस्तों जो राजस्थान के जो प्रमुख संत हैं और जो संप्रदाय हैं उनके बारे में बहुत ही डिटेल से हम चर्चा करेंगे दोस्तों। इससे पहले हमने बात की है दोस्तों जो राजस्थान की कला एवं संस्कृति के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्टडी किया है दोस्तों। देखिए दोस्तों इससे पहले इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप पहले जो अपना राजस्थान की कला एवं संस्कृति उसको बेहतरीन तरीके से उसमें जो आपका जो चित्रकला है उस चित्रकला को पढ़िएगा। आज हम कला एवं संस्कृति के अंदर जो राजस्थान की जो प्रमुख संत और संप्रदाय है उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों मेरे साथ आप जुड़े रहिएगा और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको बिल्कुल सब्सक्राइब करते रहिएगा और इसके लिंक को शेयर भी कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा जो प्रमुख टॉपिक है प्रमुख संत और संप्रदाय। देखिए दोस्तों इसके बारे में हम और भी लेते हैं, फिर विभिन्न संप्रदायों के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। देखिए दोस्तों दो बातें आती है, एक तो सगुण और एक निर्गुण। सगुण भक्ति परंपरा और निर्गुण भक्ति परंपरा होती क्या है। देखिए दोस्तों इसमें सगुण भक्ति परंपरा की अगर बात करें तो हम इसमें गुण और साधन की चर्चा अपन करते हैं। इसके साथ ही निर्गुण में गुण और साधन की चर्चा हम नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि जो सगुण भक्ति परंपरा के जो लोग हैं वो माला, भजन, मूर्ति, कीर्तन और संगीत को साथ लेकर चलते हैं, यानी कि इनके माध्यम से वो जो क्या करते हैं पूजा आराधना करते हैं, तो उसको हम सगुण भक्ति परंपरा कहते हैं। और निर्गुण भक्ति परंपरा का मतलब ये हो गया दोस्तों इसके अंदर माला, भजन, मूर्ति, कीर्तन, संगीत आदि का प्रयोग नहीं किया जाता है, गुणों का प्रयोग नहीं किया जाता, साधनों का प्रयोग नहीं किया जाता। हम यूँ कह सकते हैं कि जो पूजा आराधना होती है वो बिल्कुल इन साधनों और गुणों के माध्यम से नहीं होती है, तो उसको हम निर्गुण भक्ति परंपरा हम कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कि इसको हम पढ़ते हैं दोस्तों, देखिएगा। देखिए दोस्तों सगुण भक्ति परंपरा की अगर हम बात करें तो भक्ति की वह परंपरा, यानी कि जो आराधना या हम यूँ कह सकते हैं पूजा पाठ की वह परंपरा जिसमें गुणों या साधनों को सम्मिलित किया जाता है। कहने का मतलब ये हो गया कि आप जब जैसे कोई आराधना करते हो, पूजा पाठ करते हो, तो विभिन्न गुणों और साधनों का प्रयोग करते हो, तो उसी को हम कह सकते हैं सगुण भक्ति परंपरा, एक सगुण भक्ति परंपरा हम कह सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं जैसे माला है, भजन है, मूर्ति है, कीर्तन है और ये संगीत, यानी कि ये गुण और साधन हो गए, तो इनके माध्यम से इनका प्रयोग करते हो, अगर आप पूजा आराधना करते हो तो ये आपकी सगुण भक्ति परंपरा हो गई दोस्तों। जिस तरह देखिएगा निर्गुण भक्ति परंपरा होती क्या है, भक्ति की वह परंपरा जिसमें गुणों या साधनों को सम्मिलित नहीं किया जाता, यानी कि किन किन साधनों को सम्मिलित नहीं किया जाता, माला, मूर्ति, भजन, संगीत, कीर्तन, नृत्य आदि का इसमें विरोध किया जाता है, तो ये आपका निर्गुण भक्ति परंपरा हो गए। तो आई होप डियर स्टूडेंट आपको ये चीज़ें समझ में आई कि भक्ति परंपरा के अंदर जो सगुण भक्ति परंपरा और निर्गुण भक्ति परंपरा में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो कहने का मतलब है सगुण भक्ति परंपरा तो क्या होती है कि पूजा आराधना के लिए साधनों और गुणों का प्रयोग किया जाता है, जैसे माला, भजन, मूर्ति, कीर्तन आदि या संगीत का प्रयोग किया जाता है, उसको तो हम सगुण भक्ति परंपरा करते हैं। और जिन साधनों का प्रयोग नहीं किया जाता, गुणों का प्रयोग नहीं किया जाता, उसको निर्गुण भक्ति परंपरा हम कह सकते हैं। देखिए दोस्तों जो ईश्वर होता है, ईश्वर होता साकार, किसमें आपका सगुण भक्ति परंपरा में देखें तो ईश्वर होता साकार होता है, अर्थात ईश्वर का एक निश्चित आकार होता है। हम कह सकते हैं जैसे मंदिर है, मंदिर यानी कि मंदिर में एक निश्चित आकार हो गया, तो वो है जैसे आपका मीराबाई का मंदिर है, तो ये हो गया आपका ईश्वर यानी कि साकार होता है। ठीक है, ऐसे हम देखें निर्गुण भक्ति परंपरा में तो ईश्वर निराकार होता है, यानी कि ईश्वर का कोई आकार नहीं होता। ईश्वर तो कण कण में मौजूद होता है, यानी कि ईश्वर प्रत्येक वस्तुओं के अंदर, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो कण कण के अंदर मौजूद होता है ईश्वर, तो उसको हम निर्गुण भक्ति परंपरा में ले सकते। जैसे हम कह सकते हैं जैसे कोई समाधि हो गई है, यानी कि है कह सकते हैं जसनाथ जी का मंदिर और जाम्बो जी का मंदिर है, वो आपका निर्गुण भक्ति परंपरा के संबंध में है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। देखिए वही बात करते हैं कि जो सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति, इसके कौन कौन से जो पूजा आराधना करने वाले हैं,
ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं कि जो मीराबाई है सगुण भक्ति परंपरा की पोषक थी दोस्तों, और गौरीबाई है और भक्त कवि दुर्लभ है। इन तीनों के अलावा राजस्थान में सभी संत निर्गुण भक्ति परंपरा के संत रहे हैं। कहने का मतलब है कि राजस्थान की प्रॉपर राजस्थान की अगर हम चर्चा करें तो राजस्थान में सगुण भक्ति परंपरा के कौन कौन से संत हुए हैं, तो इनमें 3 संत हुए हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा। बाकी सारे के सारे निर्गुण भक्ति परंपरा के संत माने जाते हैं। यानी कि जो मीराबाई है, ठीक है, जिसको राजस्थान की राधा कहते हैं, गौरीबाई है, भक्त कवि दुर्लभ जी हैं, ये सारे के ये तीनों के तीनों ये किसके हैं, ये संत निर्गुण भक्ति परंपरा के संत हैं। और बाकी सभी के सभी संत किसके हैं, सगुण भक्ति परंपरा के। ठीक है, सॉरी दोस्तों, यानी कि ये तीनों, इन तीनों के अलावा सभी संत निर्गुण भक्ति परंपरा के। हम यूँ कह सकते हैं ये सगुण भक्ति परंपरा के, और इन तीनों के अलावा ये सारे के सारे राजस्थान के जितने भी संत हैं दोस्तों, वो आपकी निर्गुण भक्ति परंपरा के संत हैं। तो आपको लर्न किसको करना है, एक तो मीराबाई को, गौरीबाई को, संत कवि दुर्लभ जी को। ये तीनों संत क्या है, आपके सगुण भक्ति परंपरा के संत हैं, और इनके अलावा जो भी हैं वो सारे के सारे निर्गुण भक्ति परंपरा के संत हैं। जैसे हम कह सकते हैं जाम्बो जी, जसनाथ जी, रामचरण जी, दरियाव जी, हरि रामदास जी, रामदास जी, दादू दयाल जी, सुंदरनाथ दास जी, रज्जब जी, बखना जी, लालदास जी, संतदास जी, लालगिरी जी, संत पीपा, धन्ना, सदना, सेना, कबीर जी और रैदास जी, ये सारे के सारे दोस्तों क्या है, निर्गुण भक्ति परंपरा के संत माने जाते हैं। देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा दोस्तों, जो शैव संप्रदाय और एक वैष्णव संप्रदाय है, वैसे तो दोनों ही दोस्तों सगुण है, ये दोनों ही सगुण परंपरा है। यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि ये सगुण भक्ति परंपरा है। ठीक है, यानी कि सगुण के हैं। ठीक है, इनमें शैव संप्रदाय में दोस्तों शिव की पूजा की जाती है, और वैष्णव संप्रदाय में दोस्तों विष्णु की पूजा की जाती है। इसको याद रखिएगा। हम यूँ कह सकते हैं वैष्णव संप्रदाय के जो विष्णु की पूजा करने वाले जो संत थे दोस्तों, उसके अंदर हम कह सकते हैं कौन कौन हो सकते हैं, यमुनाचार्य, रामानंद जी, निम्बारकाचार्य, माधवाचार्य और वल्लभाचार्य, ये सारे के सारे दोस्तों वैष्णव संप्रदाय के पोषक हैं। यानी इसको मानने वाले हैं, किसको, वैष्णव संप्रदाय के संत माने जाते हैं। देखिएगा दोस्तों, अपने जो राजस्थान के अंदर है, जो सगुण भक्ति परंपरा और निर्गुण भक्ति परंपरा के मिश्रित दोनों को मिश्रित रूप से अपनाया गया है। हम यूँ कह सकते हैं ऐसे 3 संत माने गए हैं राजस्थान के अंदर, जो सगुण परंपरा और निर्गुण परंपरा के संत माने जाते हैं, जिसमें एक तो संत मावजी है, एक चरणदास जी और एक हरि सिंह सांकला जी है। यानी कि हम कह सकते हैं कि दोनों, ये तीनों है निर्गुण और सगुण भक्ति परंपरा के दोनों के संयुक्त रूप से माने जाते हैं, जिसमें संत मावजी इसके एक अलग संप्रदाय अपनाया था, यानी कि निष्कलंक संप्रदाय अपनाया था। चरणदास जी संप्रदाय, हरि सिंह सांकला है, निरंजी संप्रदाय है। दोस्तों, संत मावजी है उसको राजा बांगड़ का धनी, यानी कि सॉरी वागड़ का धनी कहा जाता है, और जो हरि सिंह सांकला जी हैं उनको राजस्थान का वाल्मीकि, यानी कि वाल्मीकि कहा गया हरि सिंह जी को, और इनके जो गुरु थे दोस्तों हरबूजी सांकला जी। तो याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि संत मावजी को वागड़ का धनी कहा जाता है, और हरि सिंह सांकला को राजस्थान का वाल्मीकि के कहा जाता है, और इनके जो गुरु जी है हरबूजी सांकला है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो शैव संप्रदाय है, शैव संप्रदाय संप्रदाय के बारे में, जो उसके प्रमुख जो संप्रदाय हैं इसमें शैव संप्रदाय में, और जो किन किन संतों के द्वारा ये अपनाया गया था उनको हम डिटेल से पढ़ते हैं। तो दोस्तों, टीके स्टडी क्लासेस चैनल है, उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिए। दोस्तों देखते शैव संप्रदाय क्या होता है। भगवान शिव की पूजा, आराधना, रूप, स्वरूप, अवतार आदि की जाती है, उसे हम क्या कह सकते हैं, शैव संप्रदाय कह सकते हैं कि भगवान शिव की जो पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, रूप, स्वरूप, अवतार आदि की पूजा करने वाले जो लोग होते हैं वो शैव संप्रदाय कहलाते हैं। नयनार क्या, देखिए अलवार नयनार जो अपने जो दक्षिण भारत की एक संप्रदाय है दोस्तों, नयनार संप्रदाय और अलवार संप्रदाय। ठीक है, तो जो नयनार संप्रदाय है दक्षिण भारत में शैव संतों की नयनार कहा गया है। यानी कि जो राजस्थान के अंदर जो शैव संप्रदाय था, इस राजस्थान में शैव संप्रदाय के अलावा दक्षिण भारत में शैव संप्रदाय, उसको हम नयनार
संप्रदाय कह सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों राजस्थान में जो शैव संप्रदाय है, ये शैव संप्रदाय के कौन कौन से उप संप्रदाय कहे गए माने गए हैं, इसमें हम देख सकते हैं। एक तो आपका नाथ संप्रदाय है, एक लकुलिश संप्रदाय है, ठीक है, एक है कापालिक संप्रदाय, एक लिंगायत और एक कश्मीरी और एक है पशुपात, यानी कि हम कह सकते हैं जो पशुपात है, पशुपात को क्या कह सकते हैं, लकुली संप्रदाय भी हम कह सकते हैं। तो कश्मीरी शैव संप्रदाय मानेंगे। अब इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं दोस्तों। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं नाथ संप्रदाय की चर्चा अपन करते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, और इसके अंदर क्या चीज़ आपको याद करनी है वो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, देखिएगा, सबसे पहले हम चर्चा करें तो नाथ संप्रदाय है। इस नाथ संप्रदाय का के जो उपनाम है दोस्तों, उन उपनामों की हम चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, इसके उपनाम कौन कौन के हो सकते हैं। नाथ संप्रदाय को योग संप्रदाय भी कह सकते हैं, अवछूत संप्रदाय भी कह सकते हैं, सिद्ध मत संप्रदाय, सिद्ध मत, सिद्ध मार्गी, सिद्ध मार्ग संप्रदाय भी कह सकते हैं। तो इसके तीन नाम है दोस्तों, योग संप्रदाय, अवछूत संप्रदाय, सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग संप्रदाय। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, जो आपका नाथ संप्रदाय है, नाथ संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं दोस्तों, इस प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, कौन कहे, किसने इसके संस्थापक माने जाते हैं। देखिए, मच्छेंद्र नाथ जी है, इसको योगिनी कौल और नाथ मुनि और लुई सिद्धपात यानी कि कहा जाए, यानी कि ये तिब्बत के रहने वाले थे। तो इन्होंने नाथ संप्रदाय की क्या की, जो प्रवर्तक इसको माने जाते हैं। देखिए, नाथ संप्रदाय में सर्वाधिक जो महत्व है योग को दिया जाता है। ठीक है, देखिएगा, योग मुनि, ठीक है, याद रखिएगा, योग को माना जाता है, यानी कि सर्वाधिक महत्व नाथ संप्रदाय में किसको दिया गया है, योग। देखिए दोस्तों, योग होता क्या है। योग होता है कि कोई व्यक्ति है एक जगह बैठकर सभी शक्तियों को केंद्रित करता है, तो उसको हम योग कह सकते हैं। यानी योगा क्या होता है, शारीरिक क्रिया। देखिए, योग और योगा दोनों में डिफरेंस है दोस्तों। योग होता है कि एक जगह बैठकर अपनी शक्तियों को केंद्रित करना, योगा होता है ये शारीरिक क्रिया होती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है दोस्तों। देखिएगा, आगे बात करते हैं कि भगवान शिव को योग का जनक कहा गया है, और इसलिए भगवान शिव को आदि योग या आदिनाथ के नाम से भी हम जान सकते हैं। ठीक है, तो योग और योगा हम कह सकते हैं कि जो भगवान शिव है उसको आदि योग या आदिनाथ हम कह सकते हैं, क्योंकि ये भगवान शिव योग का जनक माना जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, अभी आपने पर्वतक पढ़ा मत्स्येंद्र नाथ है। देखिए दोस्तों, इसके मत्स्येंद्र नाथ के दो शिष्य थे, एक तो गोरखनाथ जी थे और एक जालंधर थे। ठीक है, तो गोरखनाथ तो दोस्तों ये हठ योग के प्रवर्तक माने जाते हैं। हठ योग, ठीक है, हठ योग के प्रवर्तक उसको कहा गया है गोरखनाथ जी को। और जो योग गोरखनाथ जी उसकी जो प्रिय जो शिष्य हैं, जैसे भर्तरी है दोस्तों, भर्तरी इसके प्रमुख शिष्य रहे हैं। और भर्तरी की दोस्तों समाधि सरिस्का का अलवर के अंदर है। तो याद रखिएगा, जो आपका हठ योग है, हठ योग के प्रवर्तक गोरखनाथ। ठीक है, गोरखनाथ के प्रमुख शिष्य कौन रहे हैं, भर्तरी। और भर्तरी की दोस्तों समाधि या उसका धोना है आपका अलवर सरिस्का में है। ठीक है, तो ये किसके शिष्य थे दोस्तों, मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे। जालंधर नाथ की अगर चर्चा करें तो दोस्तों ये जालोर के शिरे मंदिर में अपना केंद्र है। यानी कि ये दो जालंधर नाथ थे, जो जालोर के अंदर एक शिरे मंदिर उसका अपना केंद्र बनाते हैं ये। और भगवान शिव का मंदिर और जालोर दुर्ग के सामने, जो भगवान शिव का जो मंदिर वो जालोर दुर्ग के सामने स्थित है दोस्तों। तो इसको याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, नाथ संप्रदाय के राजस्थान में कुल दो पंथ रहे हैं। नाथ संप्रदाय के राजस्थान में जो कुल दो पंथ रहे, एक तो वैराग पंथ और एक मान पंथ, जिसको पाव पंथ भी हम कह सकते हैं। देखो, वैराग पंथ क्या होता है, इसका प्रमुख केंद्र राता डूंगा पुष्कर के निकट नागौर में स्थित है। वैराग पंथ जो नाथ संप्रदाय के दो पंथ माने गए हैं, वैराग पंथ, या हम इसको वैराग पंथ भी कह सकते हैं। इसका जो प्रमुख जो सेंटर था दोस्तों, राता डूंगा पुष्कर के निकट दोस्तों, यानी कि नागौर में स्थित है। एक है मान पंथ या पाव पंथ, यानी कि इसका जो मंदिर है, दो मंदिर कहे गए हैं इसके, एक मंदिर है महामंदिर और एक उदय मंदिर, यानी कि जोधपुर में स्थित है। इन मंदिरों का निर्माण दोस्तों जो निर्माण करने वाला है दोस्तों, जो महाराजा मानसिंह थे, और इनको 80 खंभों का मंदिर भी हम कह सकते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे बात करते हैं दोस्तों। नाथ संप्रदाय के मंदिर को हम मठ कहते हैं। यानी कि नाथ संप्रदाय का मंदिर क्या कहलाता है, मठ के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा देखिए, आपने जो पढ़ लिया कौन सा, शैव संप्रदाय के बारे में आपने पढ़ा है। दूसरा जो संप्रदाय है दोस्तों, पाशुपात
लकुलिश संप्रदाय हम कह सकते हैं इसको। देखिए दोस्तों, पाशुपात और लकुलिश संप्रदाय का जो प्रवर्तक है, लकुलिश जो ऋषि थे वो माने जाते हैं, प्रवर्तक माने। देखिएगा, लकुलिश ऋषि भगवान शिव का 28वां अवतार माना गया है। याद रखिएगा दोस्तों, जो लकुलिश ऋषि हैं वो भगवान शिव जी हैं, उनके 28वें अवतार माने गए हैं। और भगवान शिव की दिन में अनेक बार भी क्या हो जाती है, पूजा की जाती है दोस्तों। किस संप्रदाय में? पाशुपात संप्रदाय और लकुलिश संप्रदाय के अंदर। इस संप्रदाय का राजस्थान में एक मंदिर, जिसको हम कह सकते एक लिंगनाथ मंदिर है दोस्तों, जो आपके उदयपुर के जो कैलाशपुर गांव है उसके अंदर इस संप्रदाय का एक बहुत ही भव्य मंदिर है। पाशुपात या हम यूँ कह सकते हैं लकुलिश संप्रदाय का मंदिर के कैलाशपुर गांव उदयपुर के एक लिंगनाथ मंदिर है। ठीक है, एक लिंगनाथ मंदिर का निर्माण दोस्तों आपको पता है, जो काल भोज, जिसको हम बप्पा रावल भी कह सकते हो, हरित ऋषि के इसी संप्रदाय में संबंधित है। जो आपका दोस्तों जो एक लिंगनाथ जी का मंदिर किसने बनाया था? बप्पा रावल या काल भोज ने बनवाया था दोस्तों, जो केशवपुर गांव उदयपुर के अंदर। और इस संप्रदाय से संबंधित एक ऋषि थे जिसको हारती ऋषि कह सकते हैं, वही संप्रदाय से, लकुलिश संप्रदाय से रिलेटेड थे दोस्तों। ठीक है, तीसरा संप्रदाय दोस्तों क्या है? कापालिक संप्रदाय हम कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो कापालिक संप्रदाय की क्या विशेषता है दोस्तों? इस संप्रदाय में भगवान शिव की पूजा भैरव के रूप में की जाती थी दोस्तों। ठीक है, काल भैरव के रूप में इसकी पूजा की जाती है। और इसके जो साधु होते हैं दोस्तों, ये तांत्रिक होते हैं, शमशानवासी यानी कि शमशान में रहा करते हैं, सुरापान यानी कि जो सुरापान करते हैं, और नर बलि में बहुत ही बिलीव करते हैं दोस्तों, विश्वास करते हैं। यानी कि जो इनके शिष्य हैं वो तांत्रिक होते, जादू टोना जानते हैं दोस्तों। और ये अक्सर शमशान घाट रहे वहाँ पर रहना पसंद करते हैं, और वो सुरापान करते हैं यानी कि शराब मदिरा पान करते हैं। और ये नर बलि के रूप में विश्वास करते हैं दोस्तों। ये जो जो दोस्तों कापालिक संप्रदाय के जो संत हैं दोस्तों, ये गले में मुंड माला यानी कि मुंड माला है ना, वो मुंड माला धारण करते हैं। और इन्हें गौरी बाबा भी कहा गया है, कि इनको कापालिक संप्रदाय के संतों को गौरी बाबा कहा गया है दोस्तों। लिंगायत संप्रदाय और आपका कश्मीरी शैव संप्रदाय है, इन दोनों की बात अगर हम करें दोस्तों, तो इसमें राजस्थान के अंदर ये दोनों संप्रदाय नहीं है। कौन कौन से? लिंगायत संप्रदाय और कश्मीरी संप्रदाय। देखिएगा, जो लिंगायत संप्रदाय है ये भगवान की पूजा शिवलिंग के रूप में करते हैं। जो भगवान की जो पूजा है दोस्तों, ये शिवलिंग के रूप में ये पूजा करते हैं दोस्तों, लिंगायत संप्रदाय के। और कश्मीरी संप्रदाय के जो संप्रदाय के जो संत हैं वो कश्मीर घाटी के अंदर ही निवास करते हैं, जो आपका जे.एंड.के है, जम्मू एंड कश्मीर, जो उत्तरी भारत के अंदर है दोस्तों। आज हमने बात कर ली है जो प्रमुख संत हैं और उनके जो प्रमुख संप्रदाय उनके बारे में। आप ये जो पहला वीडियो है उसके अंदर हमने जो पहले तो ओवरव्यू लिया है, सैगुण और निर्गुण भक्ति परंपरा में जो डिफरेंस है वो हमने पढ़ा है। और एक संप्रदाय के बारे में कि जो शैव संप्रदाय, उसकी हमने चर्चा की है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा हम दोस्तों कल हम बात करेंगे जो इसका जो अगला जो वीडियो रहेगा, अगले वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे वैष्णव संप्रदाय की, क्योंकि शैव संप्रदाय के बारे में हमने चर्चा कर ली है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा है? दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा है। तो प्लीज़ आपको अगर अच्छा लगा तो अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है, इसके लिंक को अपने फ्रेंड सर्किल या कोई एजुकेशन कोई ग्रुप हो, लाइब्रेरी ग्रुप हो, कॉलेज ग्रुप हो, या कोई कंपटीशन क्लासेस का कोई ग्रुप हो, वहाँ पर इसके लिंक को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी करते रहेगा दोस्तों। तो फिर दोस्तों हम कल मिलते हैं अगला टॉपिक वैष्णव संप्रदाय के बारे में। तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।